बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर ये एक ऐसा मनोरोग है जिससे पीड़ित व्यक्ति अपने शरीर के किसी काल्पनिक विकार को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, या कई बार अगर कोई छोटा सा विकार है भी तो उसको लेकर के जो व्यक्ति की चिंता का स्तर है वो बहुत ज्यादा होता है। तो आमतौर पर ये जो मनोविकार है ये 15 से 30 वर्ष की उम्र में शुरू होता है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि इस उम्र में जो 15 से 30 साल की उम्र है इसमें तो कोई भी व्यक्ति अपने अपीयरेंस को, अपने लुक्स को लेकर के बहुत ज्यादा अलर्ट होता है और बहुत ज्यादा चिंतित होता है, तो मनोविकार और नॉर्मल में अंतर कहां से होगा। तो अब हम जानते हैं कि अंतर हम विकार कब कहेंगे और कब नॉर्मल मानेंगे। तो जो विकार, इस मानसिक रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनका पूरा ध्यान अपने शरीर के किसी काल्पनिक विकार या सही में किसी अगर कोई विकार है तो उस पे ही दिन भर लगा रहता है। जैसे किसी को अपनी नाक की बनावट, चेहरा या बालों की बनावट, या बहुत सारे पुरुषों में अपने ओवरऑल बॉडी को लेकर के दिन भर उनका ध्यान उसी पे रहता है। और ऐसे लोग बार बार शीशे में खुद को देखना या दूसरों से खुद की तुलना करना, या जो भी डिफेक्ट उनको लगता है उसको बार बार मेकअप से या कपड़ों से कैसे भी छुपाना, उनका बहुत सारा समय, जो उनका दिन का बहुत सारा टाइम इसके बारे में सोचने में और इसके उपाय करने में ही निकल जाता है। और ऐसे लोगों का जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। हालांकि दूसरों की नजर में ये ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता रहता है कि लोगों की नजर हमारे डिफेक्ट पे ही है, हमारे इस कमी पे ही है, और लोग हमारा मजाक उड़ा रहे होंगे, या हम सोसाइटी में जाएंगे तो लोगों का ध्यान इस पे जाएगा। तो इसकी वजह से ऐसे लोग कई बार तो जो है शीशा या जहां भी उनको अपना चेहरा या अपना शरीर दिखता है उन सरफेस को भी अवॉइड करने लगते हैं, और सामाजिक आयोजनों में जाना, जैसे शादी, बर्थडे, किसी भी पार्टी में जाना अवॉइड करते हैं। अपना कई बार उनका करियर बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि जो मीटिंग होगी, बिजनेस मीटिंग है या क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है, उसमें भी जाना अवॉइड करते हैं। और कई बार अपने चेहरे को छुपाते हैं या अपने बॉडी के उस जो भी डिफेक्ट उनको लगता है उसको छुपाने के तरह तरह के उपाय करते हैं। और ये सोच, जो इसके बारे में सोच के उनके दिन का बहुत सारा समय और अपनी जो एनर्जी है वो इसमें वेस्ट हो जाती है, जिससे कि उनका जो करियर है, जो लाइफ में और चीजें अचीव कर सकते थे वो नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सोशल आइसोलेशन में रहने लगते हैं, घर में ही रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, जिससे उनका सामाजिक जीवन भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। साथ ही अकेलापन और गिल्ट की फीलिंग और फ्रस्ट्रेशन, जो शर्म उनको रहती है, उसकी वजह से ऐसे लोग समाज से जो कट के रहने की वजह से डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी बीमारियां भी, मानसिक रोग भी उनको हो जाता है। तो इस प्रकार ये बीमारी जो पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए बहुत गंभीर रूप अख्तियार कर लेती है। कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि वो जो भी उनको डिफेक्ट लग रहा है उसके लिए ऑपरेशन करवा लेते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी है, हेयर ट्रांसप्लांट है, तमाम तरीके के जो ट्रीटमेंट है वो ले लेते हैं। अब आम लोगों में और बीमारी से पीड़ित व्यक्ति में अंतर क्या होता है कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, उसको कोई डिफेक्ट अपने शरीर में लगता है और उसने कोई ट्रीटमेंट लिया या सर्जरी कराई तो वो उसके बाद संतुष्ट हो जाता है और नॉर्मल लाइफ जीता रहता है, और इवन उसके पहले भी उसकी लाइफ काफी हद तक नॉर्मल रहती है। लेकिन जो इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति हैं वो सब कुछ करने के बाद भी, सारे उपाय कर लेते हैं, उसके बावजूद भी जो उनकी ये सोच है वो नहीं जाती, और उनका बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा सोच और बहुत ज्यादा वक्त जो है इसी चीज में चला जाता है और उनके जीवन को पंगु बना करके रखता है। तो अगर आपको भी इस तरीके के कोई भी लक्षण हो तो सबसे पहले किसी मनोचिकित्सक से मिलें, और इसके लिए दवाएं उपलब्ध हैं और काउंसलिंग भी उपलब्ध है। तो काउंसलिंग, दवाएं और अपना एक मोटिवेशन, इससे जो है इस चीज से पार पाया जा सकता है। धन्यवाद।